अगर अब भी उस लड़के के बहकावे में आकर तुम्हें अपने बाप की इज्जत को खाक में मिलाने का शौक है, बेटा चुप तो तुम्हारा बाप भी नहीं रहेगा ना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं कल जरूर कुछ करूँगा। दिमाग खराब हो गया तेरा। ये थोड़ी देर में बेहोश हो जाएगी। सिग्नल आ गया है पर हमें यहाँ से निकलना है। सलाह वो वेट कर रहा है हमारा, आगे क्या करना है वही बताएगा। हाँ वदीमा, तुम लोग फौरन वहाँ से निकलो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। बस मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ से निकलो, बताता हूँ मैं तुम्हें। वहाँ से निकल जाओ फौरन। अभी आप ठीक हैं माशाल्लाह, बिल्कुल। आपको डिस्चार्ज करते हैं, आप इंशाल्लाह घर चले जाएंगे। थैंक यू। सालार, सालार, वदीमा तुम आ गई हो? सब कुछ छोड़ने के बाद तुम्हारे सिवा कहाँ जाती मैं? तुम रो क्यों रही हो? मेरे सामने इस तरह नहीं रो। दम निकल गया था मेरा, पर तो पूछ रहे हो रो क्यों नहीं हूँ? कैसे हुआ ये सब? कुछ नहीं है, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। आई एम सॉरी, मैं पहुंच नहीं सका। हाँ तुझसे मोहब्बत करने को ये उम्र बच्चा के रखी थी। सलार तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अभी एक वीडियो भेजी है मेरे दोस्त ने, तुम्हारी और वदीमा की पिक्चर लोकल केबल पे चल रही है और लिखा हुआ आ रहा है कि तुमने इसे किडनैप कर लिया। ये झूठ है। हाँ लेकिन ये तुम्हें पता है ना, सारी दुनिया को ये नहीं पता। अरे 2 टके का करके रख दिया आप लोगों ने हमें। आपकी तो जान पहचान है नहीं, लेकिन हमारी 4 लोगों में इज्जत है। कितना मना किया था मैंने शौकत को कि अपने नफसियाती भाई के घर रिश्ता ना करे। अरे ऐसी लड़कियां घर नहीं बसाती। देख लिया ना, गुल खिलाती हैं ऐसी लड़कियां। खिला लिया गुल, अब इस गुल को हम अपने सर पर सजाकर घूमेंगे। बस कर दे निगार, खुदा के लिए बस कर दे। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जो आपकी बेटी कर गई है वो बर्दाश्त हो रहा है आपको? दुनिया की कौन सी माँ है जो खुश होगी ऐसे अपनी बेटी के घर से जाने से? देख लीजिए आईना, नजर आ जाएगी ऐसी माँ। और बात सुने, गई नहीं है, भागी है, सबके मुंह पर कालक पोत कर। हाँ चली गई है, अब बख्श दे मुझे। जी नहीं, मैं नहीं बख्शूंगी आपको। बुलाएं बुलाएं भाई साहब को, अभी फोन करें, अभी के अभी ये इधर बुलाएं उन्हें। आपको कितनी बार कह चुकी है उनका फोन बंद है, मुझे कुछ नहीं पता। बस कर दें अम्मा, चचा भी ढूंढ नहीं रहे होंगे वदीमा को। अरे चुप करो तो। बड़े आए, मैं तो यहाँ से हिलूंगी नहीं जब तक वो लड़की को लेकर आ नहीं जाते ना। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, देख लेना। और एक बात ना कान खोल कर सुन ले। अरे देखो तो हद है डिटाई की। पता नहीं किस कमाश के लोगों से हमारा वास्ता पड़ गया। आ गया, कुछ पता लगा? जी जी जी, ओके ओके ओके, गॉट इट, रॉजर। जल्दी स्टार्ट करो गाड़ी। क्या हुआ, पता चला कुछ? हाँ पता चल गया है, अब हमारे पीछे गाड़ी को फॉलो करें, जल्दी करें। कहाँ है वो?
अरे टाइम वेस्ट ना करें, जाकर गाड़ी स्टार्ट करें, जल्दी करें। सलाम साहब, मैंने पुलिस पे इतला की थी। मैं ही लड़की को लेके आया। कहाँ है वो? कहाँ है दोनों? दोनों नहीं, एक ही है सर। आइए। सर आइए। सर खुदा की कसम, मैंने यहीं छोड़ा था, बेहोश पड़ा था, पता नहीं कैसे और कहाँ चला गया। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या जो लड़का था आपने उसे जाने कैसे दिया? उसने मेरी बेटी को अगवा किया है। ये हॉस्पिटल है, लॉकअप नहीं है। या मरीज की मर्जी चलती है। हम उसे एडवाइस कर सकते हैं। वो जाना चाहता था, मैंने रोका, मगर वो चला गया। कोई लड़की थी उसके साथ? हाँ, 2 लड़कियां थी जिनके बारे में ये कह रहे हैं कि वो अगवा हुई थी, लेकिन उनको देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो अगवा हुई है। क्या मतलब? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बेटी को अगवा किया आपने? मैं इस बारे में मजीद कुछ नहीं कह सकता। मैंने जो देखा मैंने बता दिया। मजीद मालूमात के लिए आप हॉस्पिटल इंतजामिया से रब्ता कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इसे अरेस्ट कीजिए। ये उस बदमाश के साथ मिला हुआ है। बस चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे इन्वेस्टिगेशन तो कीजिए। मेरी लड़की अगवा हुई है। ये डॉक्टर ना मुलविस है। आप पूछताछ कीजिए, बताएगा ये। मुझे जो पूछताछ करनी थी मैं कर चुका, और अब मुझे मेरा काम करने दें। और ज्यादा शौक हो रहा है ना डॉक्टर से बात करने का, तो बैठ खा लिए, भर्ती हो जाइए। मुझे तो आप पर भी शक हो रहा है। आरजी साहब से शिकायत करो, कुछ नहीं कर रहे आप। कर दीजिए। और मुझे यकीन है कि दाल में जरूर कुछ काला है। मैं अपना काम अपने तरीके से करूंगा। समझ गया आप? चलो। बार बार केबल पर इश्तिहार चल रहा है। ऑफिस के सारे कोलीग से इंक्वायरी की है, मुझे भी लेकर गए थे, मगर कुछ देर में छोड़ दिया। समीर शायद अब भी पुलिस की कस्टडी में है। तुम्हारी अम्मी भी काफ़ी बार फ़ोन कर चुकी हैं सब दोस्तों को। हाँ यार, बस कल सुबह तक की परेशानी है। कल जब हम कोर्ट में पेश हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे ये लोग? तुम कोर्ट मैरिज कर रहे हो? और ऑप्शन ही क्या छोड़ा इन लोगों ने हमारे? माजिद अंकल से बात हुई है तुम्हारी? नहीं यार, मैं अभी थोड़ी देर में कॉल करूंगा उन्हें। शायद वो समीर को छुड़वा रहे होंगे। एनीवेज सर, थैंक यू यार। कोई बात नहीं यार, मैं घर जा रहा हूँ, गेट लॉक कर देना, यहाँ वैसे भी कोई आता जाता नहीं है। थैंक यू यार सर। समझ नहीं आ रहा मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया। बस बस बस, ज़्यादा सेंटी होने की ज़रूरत नहीं। सुबह कोर्ट टाइम पे पहुंच जाना। हाँ इंशाल्लाह। दर्द हो रहा है? अब नहीं हो रहा।
कितना मुश्किल है ना यहाँ पर अपनी मर्जी चलाना। बात हम उम्र भर ऐसे ही भागते रहेंगे। नहीं, बस शायद कल तक। कल इंशाल्लाह कोर्ट मैरिज कर लेंगे। वो हमें कोर्ट पहुंचने देंगे? रोकने की पूरी कोशिश करेंगे वो। उनके साथ अगर कल सारी दुनिया मिलकर भी कोशिश करे ना हमें रोकने की, तब भी हम कल कोर्ट मैरिज जरूर करेंगे। सालार, हम सही कर रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया, क्या वो सही था? क्या ऑप्शन छोड़ा उन्होंने हमारे लिए? बड़ी अजीब सोसाइटी है हमारे यहाँ की। अपनी बेटी को आंखों का तारा बनाते जरूर हैं, लेकिन उसे उसकी मर्जी की जिंदगी जीने नहीं देते। फिर जब वही बेटी अपनी हक के लिए आवाज बुलंद करती है ना, उसे अपनी इज्जत और अना का मसला बनाकर उसे कुर्बान करने लग जाते हैं। मैं और तुम अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं देंगे, भले कुछ भी हो जाए। हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएंगे, और ये कोई गुनाह नहीं है। तुम बालिग हो, मैं भी अपना फैसला खुद कर सकता हूं। मैं किसी के लिए अपने प्यार को कुर्बान नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तुझसे मोहब्बत करने को ये उम्र बच्चा के तुम जाओ, तुम अंदर रूम में सो जाओ, मैं यही सोऊंगा। आज रात की बात है। तुझे पे मरने को ये उम्र बच्चा के रखी थी। हाँ, खबर पक्की है ना? आप कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं बात कर चुका हूँ आज इस साथ, पूरी टीम पहुँच जाएगी, सब हो जाएगा। पिछली बार की तरह कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। कुछ पता चला सर? घर चले जाओ भाई, खुदा के वास्ते हमारी जान छोड़ दो। तुम्हारी बेटी की खबर मिलते इतला कर देंगे ना तुम्हें। आपने उसके घर छापा लगाया? उसके बाप से पूछा आपने? उसके बाप से, भाई से, दोस्तों से, नौकरों से, कुत्ते बिल्लियों से, सबसे पूछ लिया। किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। उसका करीबी दोस्त हवालात में है, और क्या करूं? और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंसान नफ्सियाती है और मुसलसल झूठ बोल रहा है। वदीमा और सालार एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करने वाले हैं। आज उनकी कोर्ट मैरिज होगी और इस इंसान का झूठ खुलकर सामने आ जाएगा। सुना आपने? कौन जा रहे हैं वो लोग? उनके पहुंचने से पहले हमें पहुंच जाना चाहिए। चलिए बैठ जाओ, जाओ बैठ जाओ जाके। हर 5 मिनट बाद आ जाते हो। कोर्ट जाकर शादी कर रहे हैं, इसका मतलब लड़की राजी है ना? ऐसा नहीं है इंस्पेक्टर साहब, उसे बहकाया होगा, डराया होगा। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ अपनी बेटी को, बहुत मासूम है वो। रहम कीजिए मुझ पर। आपको लग रहा होगा कि मैं पागल हूँ। जिस बाप की जवान बेटी अगवा हो गई हो, वो पागल नहीं होगा तो और क्या होगा? चलिए
चलो कोर्ट भी चल लेते हैं, चलो। कोर्ट के बाहर पुलिस इस तरह फैली हुई है जैसे लकड़ी में दीमक लगी हो। अगर पुलिस ने तुम्हें कोर्ट के बाहर से उठा लिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और हाँ, अगर तुम अंदर पहुंच जाते हो और वदीमा अपनी रजामंदी जाहिर कर देती है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बट ऐसे हालात में हम कोर्ट के अंदर जाएंगे कैसे? वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम लोग उसकी टेंशन मत लो। मेरे 2-3 दोस्त वकील हैं और वो अपनी वकला बरादरी कोर्ट के बाहर ला रहे हैं, वही हमें अंदर पहुंचाएंगे। आशिफ भाई, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे यार, इसमें एहसान वाली क्या बात। हेलो, हाँ तुम लोग पहुंच गए? सारी तैयारियां मुकम्मल है ना? और मैरिज रजिस्ट्रार आ चुके? सही है, हम आ रहे हैं। ओके, हमें चलना होगा, देर हो रही है। जी माजिद भाई आप चलें, बस हम आ रहे हैं। बस जल्दी आ जाना। ओके जी। चलें। मैं हूं ना। तुम तो बस फिर सब कुछ भूल जाओ और बस मेरे होने के बारे में सोचो। चलो। रुक क्यों गया? यहाँ क्यों खड़े? वो सामने रही मेरी बेटी, चाहिए जाकर लेकर आइए और गिरफ्तार कीजिए इस लफंगे को। ये सामने खड़े काले कोट वाले देख रहे हैं आप? हाँ तो बच के रहिएगा इनसे, हमसे ज्यादा कानून जानते हैं और अगर हमने कानून तोड़ने की कोशिश की तो हमें ऐसा सबक सिखाएंगे कि यहाँ कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी अगवा हुई है। आराम से। आप मुझे कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं, मेरी बेटी अगवा हो गई है। अगवा किया है ना, तभी मजिस्ट्रेट के सामने सारी बात वाज़ेह हो जाएगी। सब्र करें, अंदर कोर्ट से अरेस्ट करेंगे। आपको अपनी बेटी पे यकीन है ना, तो फिर घबराने की क्या बात है?
वदीमा, सलार हाजिर हो। सर आपसे कुछ जरूरी बात करनी सर। कहिए। सर इस लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ थाना में। किसने कराया? मैंने करवाया सर। आप कौन है? मैं इसका वालिद हूं। इस लोफर ने मेरी बेटी को अगवा करके बहकाया है और अब ब्लैकमेल करके शादी कर रही है। सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने किसी को नहीं अगवा किया है। वदीमा के वालिद उसकी शादी जबरदस्ती अपने भतीजे से कराना चाहते हैं। वदीमा इस शादी पर राजी नहीं है, आप चाहे तो पूछ लें। झूठ बोल रही है हरामखोर, अपनी ज़बान काबू में रखें। ये कोर्ट आपका घर नहीं। बेटा आप बताएं, आपको किसी ने अगवा किया या इस शादी के लिए कोई प्रेशर है आपके ऊपर, कोई जोर जबरदस्ती? देखो किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, जो सच है वो बताएं। जी नहीं, मुझे किसी ने भी अगवा नहीं किया। मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ सालार के साथ। मेरे अब्बू जबरदस्ती मेरा निकाह नवीद के साथ करवाना चाह रहे हैं कि अपनी मर्जी से घर छोड़ कर आई। झूठ बोल रही है ये। इसने डराया, इसको बहकाया हुआ है, इसको सर मारने का डाउन से। और अगर ज्यादा शोर शराबा करे तो इसको लॉकअप में डाल देना। चलें झूठ बोल रही है सर ये। चलें 6-7 महीने के अंदर जाएंगे। चलें। क्या साइन करते हैं आप? सर यहाँ जी। बेटा अभी साइन करें। तुम जा सकते हो, छोड़ दो उसे। वाह शाबाश, इसे भी छोड़ दें। बल्कि मैं तो कहता हूँ जितने गुंडे मवाली है ना सबको छोड़ दें। अब यहाँ पर किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलना चाहिए। ड्रामेबाजी बंद करो। एक लफ्ज भी और कहा ना तो अंदर कर दूंगा। मुझे अंदर करेंगे? हाँ तुम्हें अंदर कर दूंगा। तुम्हारी खुद की बेटी तुम्हें झूठा करार दे चुकी है। पुलिस को बेवकूफ समझ के रखा है तुमने। खबरदार खबरदार, जो आज के बाद थाने के आसपास भी दिखे। एसएचओ साहब, चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, वदीमा को गुमराह किया गया है। हाँ तो कोर्ट जाओ, मुकदमा करो। मैं कुछ नहीं कर सकता। लड़का लड़की राजी हैं और कोर्ट में बयान दे चुके हैं। मेरे हाथ बंधे हैं, समझे तुम? मतलब कुछ नहीं करेंगे? आपको बात सही तरह समझ में नहीं आती क्या? लेके जाओ इन्हें। अच्छा लेके जाओ, वरना मजबूरन मुझे इन्हें अंदर बंद करना पड़ेगा। लेके जाओ। चलेंगे, घर जाके आराम से बात करते। लेकिन ऐसा थोड़ी, आराम से घर जाके बात करते हैं। आज जाओ, चलो जाओ।
यहाँ इंसाफ मिल गया, यहाँ कहाँ इंसाफ होगा, सब करप्ट बैठे हैं। खराब यार। थैंक यू सर। जाओ तुम भी जाओ। देखो अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? मुझसे निकल करके खुश नहीं हो क्या? बहुत खुश हुए, मगर ये खुशी मैंने ऐसे नहीं चाहिए थी। चाहिए तो मुझे भी नहीं थी ऐसे यार। मेरे पेरेंट्स से ना तुम्हारे, ये पुलिस कोर्ट ये सब किसे अच्छा लगता है यार। लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, दूसरा ऑप्शन था भी तो नहीं हमारे पास। सलहार, बाबा से माफी मांगना चाहती हूँ। हम कल चलेंगे। मैं देखता हूँ कौन है। आ रहा हूं। अरे मेरे दोस्त मुबारक हो भाई। खैर मुबारक। कहाँ है भाई हमारी दुल्हन? ऊपर है, जाके मिलो तुम। माजिद भाई भी आ रहे। अजय भाई कहाँ रह गए थे आप? राय भाई था कोर्ट ज़्यादा डस्ट की वजह से दिखा नहीं होगा। आप आगे से नहीं मिल रहोगे? अरे क्यों, प्लीज आइए ना, ऊपर है। क्या हुआ है? जलील हुआ है बाप बेटी के हाथों। खानदान में, अदालत में, कल के अखबार में, सड़क पर, हर जगह तुम्हारी बेटी ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। भूल जाए उसे। हम सोचेंगे हमारी कभी औलाद थी ही नहीं। कैसे भूल जाऊं? सारी उम्र जिस बेटी पर मैंने लगा दी उसे एक दिन में कैसे भूल जाऊं? ना मैं उसे भूलूंगा और ना ही उसे माफ करूंगा। अब जब उसका निकाह हो गया है तो क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, मगर मेरी बरसों की मेहनत पर ऐसे पानी नहीं फिर सकता। अभी तभी उसे शादी करने के लिए तैयार। आप कैसे? मेरी बच्ची को भड़काया गया, इंतशार भरा गया उसके दिमाग में, और ये मैं साबित करूंगा किसी भी हद तक जाना पड़े मुझे। वो वापस आएगी, इस घर में वापस आएगी और रुखसत होकर वहां जाएगी जहां मैं चाहूंगा। मैं ऐसा करूंगा। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा, जब वो लड़की भाग गई है तो तुम्हें उससे शादी करने की क्या जरूरत है?
दफा करो उसे, तुम्हें एक से एक लड़की मिल जाएगी। एक से एक लड़की वदीमा नहीं होगी, एक से एक लड़की ने मेरी बेइज्जती नहीं की होगी। उसे तकलीफ पहुंचा के मुझे वो सुकून नहीं मिलेगा जो वदीमा से मुझे हासिल होगा। मेरे ख्याल में बेटा बस रहने दो, खत्म करो बात। अरे रहने दो क्या, तुम्हारे भाई ने ना हमारे लाखों रुपए डुबोए। अगर मेरा बस चले ना तो अभी के अभी हर्जाने का दावा कर दो उस पर मैं। सारे हर्जाने सूद समेत वसूल होंगे, बस आप देखती जाएं मैं करता क्या हूं। मूड ठीक करो अपना, जो होना था वो हो गया। अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचो बस। मेरा फ्यूचर तो मेरे पास्ट के साथ जुड़ा है, और मेरा पास्ट बहुत बुरा गुजरा है। माना कि बुरा गुजरा है, लेकिन अब तो गुजर गया ना। शादी तो एक ही दफा होती है ना, बार बार ये मौके नहीं आते, इसलिए स्माइल स्माइल खुल के मुस्कुराओ यार। मोहब्बत की है, चोरी नहीं की। और घर वाले भी एक वक्त के बाद मान ही जाएंगे। मान जाएंगे ना? क्यों नहीं मानेंगे? माँ बाप सिर्फ अपनी औलाद की खुशी चाहते हैं, और सालार से ज्यादा खुश तुम्हें कोई नहीं रखेगा। बहुत चाहता है तुम्हें। मेरे पास भी अब उसके अलावा कुछ नहीं है। जो आपको सच्चे दिल से चाहे और वो आपको मिल जाए, सारी दुनिया पीछे पीछे आ जाती है। सच? सच बिल्कुल सच। बहुत प्यारी दिख रही है। ये तुम्हारे लिए। थैंक्स। थैंक्स उन्होंने कुछ नहीं किया। तुमने कितना कुछ सोचा होगा ना, कितना कुछ चाहा होगा। I'm sorry यार, मैं कुछ कर नहीं सका। कोई बात नहीं। लेकिन आज तुमसे एक वादा करता हूं, आज से पहले तुम्हारी जिंदगी जैसी भी गुजरी, लेकिन आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई गम तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। मेरी ये जिंदगी अब तुम्हारे हिसाब से गुजरेगी। तुम्हारी मर्जी की सुबह, तुम्हारी मर्जी की शाम है। हर दिन गुजरे हुए दिन से ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करूंगा मैं। तुम्हारी ये जिंदगी अब तुम्हारी मर्जी की मोहताज हो। मैंने तो अपनी जिंदगी भी कभी अपनी मर्जी से नहीं गुजारी। जानता हूं, लेकिन वो तुम्हारा गुजरा हुआ कल था, तुम्हारा आने वाला कल ऐसा नहीं होगा।
इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं तब से तुम्हारा दीवाना हो गया था। वदीमा, मैंने तुम्हें बहुत चाहा है, तुमसे बहुत प्यार किया है। तुमने मुझ पर भरोसा किया है ना, मैं तुम्हारा ये भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। तुम्हारे चेहरे से ये मुस्कुराहट अब कभी दूर नहीं जाएगी, ये मैंने तुमसे वादा है। सच? बस यही सच है, बाकी सब झूठ।